एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। एंड कैसी चल रही है मैथमेटिक्स की पढ़ाई? सब सही चल रहा है? ठीक है। सो अभी यहाँ से आगे अब हमको थोड़ा सीरियस होना है, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट जरा एडवांस लेवल पे होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़े हार्ड हैं एंड थोड़े बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो सभी को अभी बहुत ट्यूनिंग में रहना होगा एंड पढ़ाई करती रहनी होगी। ठीक है फ्रेंड? एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है। आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स के आगे वाला पार्ट। लाइंस एंड एंगल्स के आगे क्या पार्ट होगा? अभी लाइंस तो देख लिया, एंगल्स तो देख लिया, लेकिन हमें बेसिकली ज्योमेट्री सीखना है। ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं शेप्स की, अलग अलग शेप्स के, उसके एरियाज, उसका पेरीमीटर, ये सब चीजें क्या होते हैं। तो ये सब क्या है? ये प्रॉपर्टीज हैं शेप्स के। सो फर्स्ट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शेप्स। शेप्स क्या होते हैं? शेप्स होते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। जो हमने पिछले दो वीडियोस में देखा है, लाइंस एंगल्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनके एक शेप्स बनता है। आपके डेली रूटीन में हर जगह आपको कोई ना कोई शेप मिलता होगा, हर चीज किसी ना किसी शेप की होती है। यहां तक कि आपके मोबाइल फोन, आप जिस मोबाइल में वीडियोस देखते हैं वो भी किसी शेप के हैं। किसी का रेक्टेंगुलर होगा, किसी का स्क्वायर होगा, या फिर आपकी स्क्रीन जो है वो भी कोई रेक्टेंगुलर, स्क्वायर इसी शेप की होगी। मैक्सिमम लोगों के मोबाइल्स की स्क्रीन भी रेक्टेंगल होती है। सो ये जो शेप्स हैं ये बनते कैसे हैं? सो ये शेप्स क्या है? कॉम्बिनेशंस ऑफ लाइंस एंड एंगल्स हैं। उसको अगर हम एजेस को देखेंगे, उसके जो एज होते हैं वो कुछ लाइंस के जैसे रहते हैं। उसके जो एजेस हैं, उसके जो एजेस हैं वो कहीं पे मीट करते हैं, तो वहां पे क्या बनता है? एंगल बनता है। सो शेप इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है। अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ शेप्स क्या होते हैं। शेप्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के शेप होते हैं। अभी वो शेप्स क्या है, शेप्स के टाइप्स क्या हैं? ठीक है। तो शेप्स के बेसिकली क्या होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? दो टाइप्स की। कौन से? एक होता है 2D शेप्स, टू डायमेंशनल शेप्स, एंड सेकंड होता है 3D शेप, दैट इज थ्री डायमेंशनल शेप। अभी 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं एंड 2 डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं? एक शेप के डायमेंशन होते हैं, 2 डायमेंशन होंगे, लेंथ एंड विड्थ। दो शेप्स को हम मेजर करेंगे 2 डायमेंशन में, लेंथ एंड विड्थ, या फिर लेंथ एंड हाइट, किसी भी 2 डायमेंशन में जिसको हम मेजर करते हैं वो होते हैं 2 डायमेंशनल शेप। एंड 2 डायमेंशनल शेप्स में अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे तो क्या क्या होते हैं? 2 डायमेंशनल शेप्स होते हैं हमारा ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ये सब जो चीजें हैं ये 2 डायमेंशनल शेप्स में आते हैं। अभी 3 डायमेंशनल शेप्स मतलब ऑफ कोर्स वही होता है कि जिसके अंदर हम 3 डायमेंशन वाले शेप्स को मेजर करते हैं। मतलब किसी शेप को हम 3 डायमेंशन में मेजर करते हैं। 3 डायमेंशन कौन से होंगे? लेंथ, हाइट, ये तो 2 डायमेंशन ऑब्वियसली सेम रहेंगे, लेकिन थर्ड डायमेंशन हमारा क्या होगा? थिकनेस होगी, जिसको हम विड्थ भी बोलते हैं। लेंथ, हाइट एंड थर्ड इज विड्थ। 3 dimensional shapes are the shapes which have 3 dimension, length, height and width। ठीक है फ्रेंड? अब इसके एग्जांपल देखेंगे 3 डायमेंशनल शेप में क्या क्या होते हैं। 3 डायमेंशनल शेप्स में हम एग्जांपल में देखेंगे तो उसमें होते हैं क्यूबॉइड्स, क्यूब्स पता है आपको, क्यूबॉइड्स पता है, सिलिंडर्स पता है, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ तक कि हमारा जो गैस सिलेंडर होता है वो भी सिलिंड्रिकल होता है। उसके बाद होता है कोन जो हमारी बर्थडे वाली कैप होती है वो कोन होती है। ये सब टाइप्स क्या है? 3 डायमेंशनल शेप्स के टाइप्स हैं। अभी देखेंगे शेप्स के प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स क्या होता है। तो 2D शेप्स यानी 2 डायमेंशनल शेप्स एंड 3 डायमेंशनल शेप्स, दोनों के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट देखेंगे 2 डायमेंशनल शेप्स के लिए क्या प्रॉपर्टीज है। 2 डायमेंशनल शेप्स की प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया क्या है एंड पेरीमीटर क्या है? सो एरिया क्या होता है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, किसी भी ट्राइंगल, रेक्टेंगल ने स्पेस कितना ऑक्यूपाई किया है, जगह कितनी ली है, उस चीज को बोलेंगे एरिया, उस चीज का एरिया। एंड पेरीमीटर इज द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड, मतलब सब साइड्स की सम करना है हमको। अब उसके साइड्स जो होते हैं, यानी कि पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ही होती है, लेकिन लेंथ अराउंड द शेप। पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, लेंथ अराउंड द शेप, ये सब उसकी डेफिनेशंस है। अब इसका मतलब क्या होता है? एक स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? सो ये स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? जो उसकी लेंथ है उसको चारों साइड की लेंथ को हम ऐड करेंगे, मतलब ABCD, ये चारों साइड्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, एंड वो जो एडिशन होगी वही होगा उसका पेरीमीटर। ठीक है फ्रेंड? अब नेक्स्ट जाते हैं 3 डायमेंशनल शेप। 3 डायमेंशनल शेप जो है ना, उसके अंदर उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है?
तो थ्री डायमेंशनल शेप्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? दो सरफेस एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड ऑब्जेक्ट ऑन इट सरफेस। उसके सरफेस पे कितना स्पेस है, मतलब अगर किसी रूम को, अगर किसी वॉल को या किसी रूम को अगर हमें पेंट करना है तो वो पेंट करने के लिए हमें पेंट कितना लगेगा उसके ऊपर, यानी उसके अराउंड में जो सरफेस है उसका जो स्पेस है वो कितना है, वो चीज कैलकुलेट करना, मतलब उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी आती है हमारी वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ थ्री डायमेंशनल शेप इज द अमाउंट ऑफ स्टफ इट कैन होल्ड, मतलब वो उसके अंदर कितनी जगह पजेस कर सकता है, उसके अंदर कितना अमाउंट में कोई स्टफ या फिर कोई ऑब्जेक्ट हम स्टोर कर सकते हैं, उस चीज को उसका वॉल्यूम बोलेंगे। अभी एक कोई हमारा ग्लास है, ग्लास के अंदर हम कितना पानी स्टोर कर सकते हैं। कोई हमारा वाटर टैंक है, टैंक के अंदर हम कितना वाटर स्टोर कर सकते हैं, वो इट्स नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ दैट टैंक। उस टैंक की वो वॉल्यूम है। अभी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इन दोनों के लिए फॉर्मूलाज भी अलग अलग होंगे। तो ये जो टाइप्स आएंगे उन टाइप्स के अंदर हम उनके अलग अलग फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है फ्रेंड। सो आज के वीडियो में इतना ही होगा एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है एंड ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसके बाद वाला वीडियो जो है वो आने वाला है शेप्स के ऊपर, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलैटरल, सर्कल, इन सब शेप्स के ऊपर हम एक एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो अभी आपको थोड़ा सीरियस होना है एंड पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि हर शेप के लिए अलग अलग फॉर्मूले, सबके एरियाज के फॉर्मूले, पेरीमीटर्स के फॉर्मूले, सरफेस एरिया के, वॉल्यूम के फॉर्मूले आपको याद करने हैं। सो बने रहिएगा वीडियोस में एंड हर वीडियो को देखते रहिएगा। अगर हर वीडियो को देखना है तो क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे नए नए वीडियोस की। एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।